ठीक है, हमने सेलेनियम विद पाइथन में पाई टेस्ट पढ़ा था। ठीक है। इंटरेक्टिंग विद वेब पेज देख लिया था, लोकेटिंग मल्टीपल एलिमेंट देख लिया था। अब इस पे भी आएंगे जब आप टेस्ट केस लिखोगे। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, आई फ्रेम्स इन सेलेनियम यूजिंग पाइथन। ठीक है। पहले हमें समझना है आई फ्रेम्स क्या होते हैं। थोड़ा सा रिकैप करते हैं। हमने सीखा था सबसे पहले यूज ड्राइवर की हेल्प से वेब एलिमेंट वेब एलिमेंट को फाउंड करना, उनके साथ इंटरेक्ट करना। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट हमने लिखा था सीखा था टेस्ट केस लिखना विद द हेल्प ऑफ पाई टेस्ट। अब हम सीख रहे हैं अब हम सीख रहे हैं कि जो टेस्ट केस हमें लिखने होते हैं उसमें जब हम इंटरेक्ट करते हैं वेब एलिमेंट से, तो अब जो हम सीख रहे हैं वो एडवांस वेब एलिमेंट है। एडवांस वेब एलिमेंट। ठीक है। पहले तो हमने बेसिक सीखे थे कि टेक्स्ट बॉक्स कैसे इंटरेक्ट होता है, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, बटन क्लिक, तो ये बेसिक एलिमेंट्स है। अब जो होंगे वो थोड़े से एडवांस एलिमेंट होंगे। एडवांस में जैसे आई फ्रेम्स। अब ये बताऊंगा आई फ्रेम क्या होता है। आई फ्रेम कैलेंडर आता है, कहीं पे ड्रैग एंड ड्रॉप एलिमेंट आते हैं कि आपको एक जगह से पिक करके दूसरी जगह पिक करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है। और भी एलिमेंट होंगे। ये जो एलिमेंट है ये एडवांस एलिमेंट है, कम जगह मिलेंगे आपको, बट ऑटोमेट करते समय आपको ये चीजों को ऑटोमेट करना भी आना चाहिए कि कैलेंडर पे कैसे क्लिक कराना है। क्लियर है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आई फ्रेम से। ठीक है। अब आई फ्रेम, ये क्लियर हो गया क्या पढ़ने वाले हैं हम, एडवांस वेब एलिमेंट। अब बेसिकली आई फ्रेम को समझने के लिए आई फ्रेम W3 स्कूल्स। आई फ्रेम एक टैग है। जैसे HTML में मल्टीपल टैग होते हैं, इनपुट टैग, एंकर टैग लिंक के लिए। ठीक है। ऐसी एक टैग है आई फ्रेम। ये थोड़ा सा अलग है। आई फ्रेम अलग क्यों है, बिकॉज ये पार्टीशन करता है। पार्टीशन इन द सेंस कि अगर मैं इस टैग को लिखूं, जैसे मैंने आई फ्रेम लिखा है, तो आप देखोगे एक पूरी वेबसाइट एक मल्टीपल पेज में चल रही है और एक वेबसाइट यहाँ पे चल रही है। तो ये छोटा सा फ्रेम बन गया, इसके अंदर मैं कुछ भी लोड कर सकता हूँ। ये इस पीछे वाली जो स्क्रीन आती है ना, उसके ऊपर एक अलग से एलिमेंट आ जाता है। ठीक है। तो ये एलिमेंट अलग है, पीछे वाला एलिमेंट अलग है। तो ड्राइवर को जब आप बोलते हो कि एलिमेंट को क्लिक करो, तो ड्राइवर का एक्सेस इस बैक वाली स्क्रीन पे होता है। तो आपको यहाँ से इसमें स्विच करना होता है। ठीक है। आई फ्रेम समझ में आ रहा है कि मतलब एक, जैसे यहाँ पे देखो एक ये आई फ्रेम है, एक बना दिया, एक और आई फ्रेम है। ठीक है। नीचे एक और आई फ्रेम है। अगर मुझे ब्राउजर को इस आई फ्रेम में लाना है, तो पहले जब मैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करता हूँ तो वो यहाँ पे आता है, इस एरिया में आएगा। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ से आप इसमें स्विच हो जाओ। क्लियर। तो जब वो इसमें स्विच होगा, तब वो इसके एलिमेंट ढूंढ पाएगा। ये चीज क्लियर हो गई। जैसे ये जो मेन पेज है ना, जब हम ड्राइवर से कहते हैं एलिमेंट को फाइंड करो, तो उसके, जैसे ये हमारा वेब पेज है, वेब पेज के ऊपर आई फ्रेम बना है। जब हम ड्राइवर को कहते हैं कि फाइंड करो एलिमेंट्स, तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है, तो टेक्स्ट बॉक्स को तो वो इजीली फाइंड कर लेता है। लेकिन आई फ्रेम के लिए हम कहेंगे कि वेब पेज से इस आई फ्रेम के अंदर स्विच करो, क्योंकि ये अपने आप में पूरा एक वेब पेज हो जाता है। क्लियर है। इसके अंदर आप पूरा वेब पेज लोड कर सकते हो। आई फ्रेम का मतलब कि आपको एक छोटी सी स्क्रीन बना दी जो इंडिविजुअली वर्क कर रही है, जैसे ये है।
ये छोटी सी स्क्रीन है, ये इंडिविजुअली वर्क कर रही है। ये अंदर पूरा HTML आ जाता है, हेड बॉडी। आधी बात समझ में? आपको नॉर्मल स्क्रीन जो आपकी पीछे थी मेन स्क्रीन से है, उससे स्क्रीन पे आना होता है। क्लियर? ये मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे कहीं पे आई फ्रेम, VS कोड ओपन करते हैं। एक बार रन करते हैं, लेट्स सी। ये वेब पेज लोड किया, वेट करते हैं लोड होने का। तो क्लोज करते हैं नॉर्मल करके देखते हैं कि ये हो रहा है। आई फ्रेम का ना मैं एग्जांपल दूसरा पिक करता हूँ। यहाँ पे एक वेबसाइट है, जी क्वेरी, jQuery.ui। तो मैं ऐसी वेबसाइट चाहिए जिसमें आई फ्रेम हो, ठीक है। तो ये वेबसाइट है, ऑटो कंप्लीट। ठीक है, ये एक वेबसाइट है, इसमें कुछ jQuery के एलिमेंट है। अब इसको ध्यान से देखना। जब मैं इसको डीबग करूंगा, मैं यहाँ पे डीबग करूंगा, ठीक है। तब जहाँ पे मैं डीबग कर रहा हूँ, मुझे इसका क्लास मिल गई है, मुझे इसकी आईडी मिल गई है, किसकी? इस टेक्स्ट बॉक्स की। ठीक है, ध्यान से समझना इसको। इस टेक्स्ट बॉक्स की आईडी मिल गई है, टैग। मैं लिख सकता हूँ ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, लेकिन जब मैं इस एलिमेंट को ढूंढूंगा ना, ये मुझे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये, आप देखोगे, ये आई फ्रेम के अंदर है, यहाँ पे इस आई फ्रेम के अंदर है। क्लियर है? और ये आई फ्रेम कहाँ है? आप जब इसको मिनिमाइज करोगे तो आई फ्रेम के अंदर देखो, पूरा एक HTML, नया HTML बॉडी के साथ आ रहा है। ठीक है, और इस आई फ्रेम की जो क्लास है वो क्या है? डेमो फ्रेमवर्क। ठीक है, और बाहर एक फिर से बॉडी है। अगर HTML आपको आती है तो HTML में एक ही बॉडी होती है, उसी के अंदर हम सारा HTML लिखते हैं। यहाँ पे दो बॉडी क्यों है? क्योंकि एक HTML वेब पेज के अंदर एक और वेब पेज को लोड किया गया है, और उस वेब पेज में हमने एलिमेंट बनाया है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी और वेबसाइट को अपनी वेबसाइट के अंदर, या किसी और ऐड को कहीं और से वेब पेज लेके आके आके चलाना है, तो एक वेब पेज के अंदर दो वेब पेज है। क्लियर? वो आपको दिख नहीं रहे हैं, दिख एक ही रहे हैं,
क्योंकि वो छोटे से स्क्रीन पर डिस्प्ले किए, जैसे ये स्क्रीन पर डिस्प्ले किए हैं, तो हम इसको कहीं और से बाहर से कंट्रोल कर सकें। क्लियर? तो ये एलिमेंट डायरेक्टली नहीं मिलेंगे आपको। इस एलिमेंट को ढूंढने के लिए अगर आपको आई फ्रेम मिल रहा है तो पहले आई फ्रेम पे स्विच करना पड़ेगा। क्लियर? और इसके लिए ना, ठीक है, तो ये क्लासेस हैं अभी हम सब यूज नहीं कर रहे हैं इसको। इसमें आपको एक्शन क्लास भी नहीं चाहिए हमें। अब इस कोड को समझो। फ्रॉम सेलेनियम इंपोर्ट ड्राइवर, ड्राइवर इंपोर्ट कर लिया है, ड्राइवर का पाथ दे दिया है हमने। ठीक है, डायरेक्टली दे देते हैं या फिर आप इसको वैसे भी दे सकते हो। कॉपी रिलेटिव पाथ, ड्राइवर ओपन किया, ये क्वेरी, ये जो है ये ऑटो कंप्लीट में, तो हम इस वेब पेज को ओपन कर रहे हैं, ऑटो कंप्लीट। ठीक है, हम क्या बोलेंगे सबसे पहले, अगर मैं यहाँ पे लिखूं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, और इस आईडी का नाम लिख दूं टैक्स, इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ अभी। ठीक है, आपको इतना कोड देखना है कि मैंने वेब पेज लोड किया और आईडी को फाइंड करने की कोशिश की, डॉट सेंड कीज कर सकता हूँ, इसके ऊपर सेंड कीज कर दिए भारत। ठीक है, नॉर्मली हमने वेब पेज ओपन किया, सेंड कीज कर दी, इसको एक बार रन करते हैं। ये नहीं चलेगा, आपको इसको रीजन देखोगे ना, अभी सेम कोड जब हम स्विच करेंगे तब चलेगा। ठीक है, तो देखो ये वेब पेज ओपन हुआ और इस पे इसे सेंड कीज नहीं की, क्यों? क्योंकि ये कहाँ था, इस आई फ्रेम के अंदर। तो पहले मुझे आई फ्रेम में मूव करना पड़ेगा, तो पहले आई फ्रेम में मूव करने से पहले मुझे आई फ्रेम वो ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो आई फ्रेम, ये है आई फ्रेम। ठीक है, इसकी क्लास डेमो फ्रेम, हम एक्सपाथ लिख सकते हैं या लिख सकते हैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय क्लास नेम। ठीक है, और क्लास नेम मैंने वहां से कॉपी करी डेमो फ्रेम। तो ये मुझे क्या देगा, ये रिटर्न क्या करता है, ये आपको आई फ्रेम रिटर्न करेगा। तो मैंने उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया आई फ्रेम। ठीक है, क्लियर? अब ये तो मेरा आई फ्रेम है, अब इस आई फ्रेम में स्विच करना है किसको, ड्राइवर को। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ड्राइवर डॉट स्विच टू। ठीक है, स्विच टू डॉट फ्रेम, और फ्रेम कौन सा दे दूं, इसको कोई भी नाम दे सकते हो, माई आई फ्रेम मैं दे देता हूँ इसको नाम, माई आई फ्रेम। ये आई फ्रेम है, माई आई फ्रेम। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ड्राइवर स्विच कर जाओ इस आई फ्रेम पे। तो जब वो इस आई फ्रेम पे स्विच करेगा, देन ही कैन फाइंड दिस एलिमेंट, तब ये उस एलिमेंट को ढूंढ पाएगा। क्लियर है? लेट्स सी, एक बार रन करते हैं। नाउ देखो, मैंने कोड को चेंज नहीं किया, वही कोड लिखा था, अब चल गया, पहले नहीं चल रहा था। पहले क्यों नहीं चल रहा था, क्योंकि ये लाइन ऑफ कोड मिसिंग थी, ये दोनों लाइन ऑफ कोड। अब ये मैंने क्यों लिखा, ये समझ में आ गया? बाकी कोड में हटा देता हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि आई फ्रेम अगर एलिमेंट आया तो एलिमेंट डायरेक्टली एक्सेस ना होके आपको क्या करना पड़ेगा, स्विच करना पड़ेगा, आपको ड्राइवर को बोलना पड़ेगा। तो किसको कमांड देते हो, ड्राइवर को बोलते हो ना। तो ड्राइवर जो फर्स्ट टाइम जाएगा वो कहाँ जाएगा, इस वेब पेज पे आता है, लेकिन उस वेब पेज के अंदर एक और वेब पेज है, ऐसे समझो आप, जो हमने आई फ्रेम के अंदर लोड कर रखा है। तो हमें उसको स्विच कराना पड़ेगा पहले इसके अंदर, देन वी कैन गिव इंस्ट्रक्शन टू द ड्राइवर। ये क्लियर हुआ? नहीं, फाइंड एलिमेंट तो करेंगे, पहले हम उस आई फ्रेम में स्विच करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नॉर्मल प्रोसेस है वो रहेगा। क्लियर?
इस तरीके से आई फ्रेम को हैंडल किया जाता है। ठीक है, ये ही लिंक है। हाउ टू हैंडल द आई फ्रेम, सेटअप द वेब ड्राइवर, आइडेंटिफाई द आई फ्रेम एलिमेंट। पहले हमने ड्राइवर सेटअप कर लिया, फिर आई फ्रेम एलिमेंट को ढूंढा, स्विच टू आई फ्रेम कॉन्टेक्स्ट, आई फ्रेम कॉन्टेक्स्ट को हमने क्या कर दिया, स्विच कर दिया। परफॉर्म एक्शन, एक्शन परफॉर्म कर दिया। क्या एक्शन परफॉर्म किया, सेंड कीज। ठीक है। अगर आपको वापस से होम स्क्रीन पे आना है, वापस से स्क्रीन पे आना है, स्विच टू मेन स्क्रीन आप लिखोगे, वापस आ जाओगे। ड्राइवर डॉट स्विच टू डिफॉल्ट कंटेंट, डिफॉल्ट कंटेंट मतलब जिसमें पहले थे वहीं पे आ जाओगे। तो आप फिर इस एलिमेंट, यहाँ के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो, वरना क्योंकि आप आई फ्रेम में हो, और यहाँ से वापस जाके अगर आपका टेस्ट केस यहीं पे एंड हो जाता है तो ठीक है। लेकिन अगर कुछ टेस्ट केस है कि वापस आपको मेन स्क्रीन पे जाना है, तो आप क्या करोगे, ड्राइवर डॉट स्विच टू डिफॉल्ट कंटेंट। तो फिर आप डिफॉल्ट कंटेंट में आ जाओगे, उनके बॉक्सेस को चेक कर सकते हो। किसी आई दूसरे आई फ्रेम में जाना है, सपोज यहाँ पे आई फ्रेम बना है, दूसरे आई फ्रेम में जाना है, तो आप ऐसा डायरेक्टली जंप नहीं कर पाओगे, आपको बैक आना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट वाले उसमें जाना पड़ेगा। क्लियर। प्रोसेस सिर्फ इतना याद रखना है कि आई फ्रेम आएगा तो आई फ्रेम के अंदर स्विच करना है, बस। ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है। नेक्स्ट, आई फ्रेम के बाद कुछ एक्शन क्लासेस पाइथन में आती हैं, पाइथन सेलेनियम एक्शन क्लासेस, जो आपको क्या, कि मल्टीपल एक्शन को परफॉर्म करने के लिए हेल्प करती है। मल्टीपल एक्शन जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप। अभी तो आप क्या कर रहे हो कि सब क्लिक कर दे रहे हो, लेकिन ड्रैग एंड ड्रॉप, मैं एक आपको एग्जांपल दिखाऊं इसमें। ड्रैग एंड ड्रॉप से एग्जांपल करते हैं, फिर आते हैं इसमें। ये था कोड। ये अलग अलग वेबसाइट है जहाँ पे कुछ टूल्स बने हुए हैं भी। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, वेबसाइट है। इसमें देखना, दो तीन एक्शन एक साथ हो रहे हैं। जैसे ये इटली है, ठीक है, रोम की कैपिटल इटली है। अब यहाँ पे देखना, चेनिंग हो रही है एक्शन की। अभी तक क्या हो रहा था, हम क्लिक कर रहे हैं, माउस को छोड़ दे रहे हैं। क्लियर। अभी क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, को होल्ड किया, और यहाँ पे जाके रिलीज किया। फिर से वापस इसको रिफ्रेश करो, ध्यान से समझो। ड्रैग एंड ड्रॉप में क्या हो रहा है कि ऐसा नहीं कि मैंने क्लिक किया और यहाँ पे जाके दोबारा क्लिक कर दिया। मैंने क्लिक किया, उसको पकड़ के रखा, और यहाँ पे जाके रिलीज किया। चेन ऑफ एक्शंस हो रहे हैं, एक के बाद एक, दो ऑप्शंस हो सकते हैं, या फिर जैसे भी आप करना चाहो। ड्रैग किया, पहले तो पिक किया, ड्रैग किया, ड्रॉप किया। तो जब चेन ऑफ एक्शंस आते हैं, तब वहां पे सेलेनियम की एक और क्लास यूज होती है, दैट इज कॉल्ड एक्शन क्लास। ठीक है, एक्शन क्लास आपको कहाँ मिलेगी, आपको इसमें मिलेगी। ठीक है, हम इस वेब पेज को लोड करेंगे। कॉपी। ठीक है, ये हमने वेब पेज लोड कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें एलिमेंट को फाइंड करना है। कौन से एलिमेंट को, मुझे किस एलिमेंट को यहाँ से यहाँ ले जाना है। तो ये पहला एलिमेंट है जिसको मेरे को यहाँ उठा के यहाँ से यहाँ ले जाना है। तो लेट्स सी, इस एलिमेंट को ढूंढते हैं पहले। ये आई फ्रेम में नहीं है, नॉर्मल एलिमेंट है, तो इसका नाम है बॉक्स 6। ड्रैगेबल बॉक्स बना है, तो ये बॉक्स हो गया बॉक्स 6। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई आईडी बॉक्स 6। और ये जो भी वेरिएबल देगा, मैंने यहाँ पे इसको स्टोर कर लिया रो। ठीक है, और दूसरा मुझे ड्रॉप कहाँ करना है, ड्रॉप करना है इसमें। ठीक है, इसकी जगह देख लेते हैं, ये भी स्पेस बना होगा, यहाँ ड्रॉप करना है। तो ड्रॉप करना है मुझे बॉक्स नंबर 1061, इटली। वेरिएबल बना लिया इटली।
ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे दे दिया। तो अभी मैंने दोनों एलिमेंट ढूंढे हैं, और दोनों एलिमेंट पे एक साथ काम करना है। ठीक है। अब इसमें मैंने बताया था एक्शन क्लास का यूज होता है, तो आपको एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है। एक्शन क्लास है, इसको दे दो ड्राइवर, और इसका जो ऑब्जेक्ट बन गया वो यहाँ पे बना लो एक्शन। ये ऑब्जेक्ट, ये क्लास है। अब इस क्लास को क्या चाहिए? ड्राइवर चाहिए। एक्शन क्लास आर अ वे टू ऑटोमेट लो लेवल इंटरेक्शन सच एज माउस मूवमेंट, माउस बटन एक्शन, की प्रेस, कॉन्टेक्स्ट मेनू इंटरेक्शन। ये सब आप कर सकते हो इससे, भी हम देखेंगे सब। माउस के जो भी एक्शन है वो हमसे कर रहे हैं, अभी तो हम की वाले कर रहे थे कि सैंड कीज कर दो। ठीक। अब क्या है? माउस एक्शन, ड्रैग एंड ड्रॉप। अब इसको कैसे करना है? ये हमारी एक्शन क्लास है, एक्शन डॉट, यहाँ पे देखो मेथड है एक, ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, एक्शन डॉट ड्रैग एंड ड्रॉप, ये आपके एक्शन को ड्रैग एंड ड्रॉप करेगा, खुद से करेगा। पहले आपको क्या देना? सोर्स, एलिमेंट टू माउस डाउन, तो क्या है? रोम। दूसरा, कहाँ तक? इटली, इटली तक। अब इनको सिलेक्ट करने के बाद ये ड्रैग एंड ड्रॉप करेगा। जब आप यहाँ पे लिखते हो ना परफॉर्म, आप कितने भी एक्शन यहाँ पे दे सकते हो, अभी हम आगे भी सीखेंगे, दो एक्शन देंगे। जब हम परफॉर्म लिखेंगे तब ये एग्जीक्यूट करता है, बाकी ये स्टोर करता रहता है। क्लियर? स्टोर करता है मीन्स कि इसने इस एलिमेंट को भी ले लिया, इस एलिमेंट को भी ले लिया, फिर वो ड्रैग एंड ड्रॉप करेगा जब आप लास्ट में परफॉर्म लिखोगे। ठीक है, तो एक बार इसको देखते हैं। ठीक है, तो उसने रोम को ले जाके यहाँ पे इटली पे किया, मैंने माउस से नहीं किया, खुद हुआ है। मैं माउस ले गया था उधर, तो एक बार। हम्म। ठीक है। तो इस तरीके से हम कैसे वर्क करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप में। ये चीज क्लियर हुई? यहाँ पे सीखने वाला क्या चीज है? यहाँ पे सीखने का क्रक्स है कि आपको एक्शन क्लास का यूज करना आना चाहिए। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे करोगे? बाय यूजिंग एक्शन क्लास। एक्शन क्लास के अंदर ही ये मेथड मिलेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप। दूसरा मेथड है ड्रैग एंड ड्रॉप बाय ऑफसेट, जहाँ पे आप पोजीशन दे सकते हो कि मुझे इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जाना है, अभी करेंगे हम आगे। ये समझ में आया? एक्शन क्लास रेडीमेड क्लास बनी हुई है, जैसे वेब ड्राइवर है। एक्शन क्लास किस लिए होती है? यहाँ पे चेनिंग ऑफ एक्शंस आती है। चेनिंग मतलब एक साथ दो तीन एक्शन आप एक साथ कर रहे हो, ड्रैग भी कर रहे हो, ड्रॉप भी कर रहे हो। ठीक है, और वहां जाके रिलीज भी कर रहे हो, होल्ड एंड रिलीज। तो ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड खुद से कर रहा है। ये चीज क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट है, कभी कभी आपको ऐसा स्लाइडर मिलेगा, देखो स्लाइडर में क्या है? यहाँ पे तो बॉक्स वन बॉक्स टू ऐसा नहीं है, आपको इसको ड्रैग करना है। तो मैं बताया था कि आपको पार्टिकुलर स्क्रीन में ड्रैग करना है, तो वहां पे इस तरीके का ऑफसेट आपका यूज करोगे कि कितना ऑफसेट लेके कितना करना है। ठीक है, एक बार आते हैं, जे क्वेरी के अंदर स्लाइडर था यहाँ पे। आप कुछ इस तरीके से एलिमेंट आएंगे। ठीक है, और ये एलिमेंट कहाँ पे है? लेट्स सी, इस एलिमेंट को अभी देखना, ये आई फ्रेम के अंदर है, नॉर्मल नहीं। पहले हमें वही कोड लिखना है, डेमो फ्रेम के अंदर आई फ्रेम के अंदर जाना है, और फिर एक्शन क्लास। तो दोनों चीज जो हमने पढ़ी उस दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। क्लियर? मैं एक बार कोड कॉपी कर लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ क्या है ये। ये कोड आपको आता है इसलिए बार बार इसको लिख नहीं रहा हूँ। अब देखो, ये लाइन वेब ड्राइवर, ये लाइन एक्शन क्लास को इंपोर्ट की है। अपना ड्राइवर हम यहाँ से यूज कर लें, कॉपी रिलेटिव पाथ। ठीक है, पैरामीटराइज करना है कर सकते हो, नहीं करना है डायरेक्टली लिख सकते हो। फिर हमने क्या है? ड्राइवर डॉट मैक्सिमाइज विंडो, ये क्लियर है। मैंने उस स्लाइडर की विंडो को लॉन्च कर दिया है। फिर स्विच कराया है डेमो फ्रेम में। ठीक है, स्लाइडर, अब यहाँ से देखो, इतना तो क्लियर है कोड, तो पुराना ही कोड है। डेमो फ्रेम को रन करेंगे, एक बार रन करके देखते हैं यहाँ तक काम कर रहा है।
ठीक है, मेरा स्लाइडर आ रहा है, अब स्लाइडर मेरा फ्रेम के अंदर है, तो मैं अपने फ्रेम के अंदर पहुंच चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट काम है मेरा कि मुझे वो स्लाइडर को देखना है कि स्लाइडर में ऐसा क्या है। तो स्लाइडर में मुझे क्या करना है, इसको रिफ्रेश करते हैं। मुझे ये जो है ना, इसको होल्ड करना है, इसको पहले पकड़ना है, होल्ड एंड रिलीज। इस एलिमेंट को होल्ड करना है, आप इस एलिमेंट को ढूंढो, ये क्या चीज है। ठीक है, ये स्पैन बना हुआ है, क्लास दे रखी है इसकी। ठीक है, इसके ऊपर जा रहे हैं, आप ग्रुप पाथ से भी ढूंढ सकते हो। आई फ्रेम के अंदर भी दे रहा है ये, एक्स पाथ स्लाइडर स्पैन हुआ, तो हम ये एक्स पाथ कॉपी कर दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिख रहे हैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई एक्स पाथ। ठीक है, ये हमें क्या देगा, ये हमें स्लाइडर देगा, या स्लाइडर का ये स्पैन देगा, आप कुछ भी बोल सकते हो, इसको स्लाइडर ही बोल रहे हैं हम। ठीक है, स्लाइडर बटन भी बोल सकते हो आप, कुछ भी वेरिएबल में आप स्टोर कर सकते हो। तो ये एलिमेंट हमें मिल गया, अब इसको कितना मूव कराना है। ठीक है, आप यहां से देख लो, ये और ये मैक्सिमम इसका साइज, राइट क्लिक करके। ठीक है, अब जब कंप्यूटेड में जाएंगे तो इसका कंप्यूटेशन दिखेगी हमें कि ये स्लाइडर कितना साइज का है सेंटीमीटर में। उससे ऊपर हमें इस बॉक्स पे जाना है। ठीक है, तो आप इसका देख सकते हो, ये बना हुआ है, इसके बॉर्डर्स बने हुए हैं। क्लियर, तो 562 इसकी विड्थ है और 12 सेंटीमीटर, 562 इसकी लेंथ है और 12, और बाकी थोड़ा बहुत इसमें एलिमेंट है, तो 564 रेंडमली दिखा रहा है। तो अगर मुझे इसको बीच में लाना है, ठीक है, देख 560 एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस को देना है तो वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, मुझे एक्स एक्सिस में ही मूव करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ड्राइवर, यहाँ पे एक्शन क्लास बनाऊंगा क्योंकि मल्टीपल एक्शन होने हैं, एक्शन चेन को दे दिया मैंने ड्राइवर, और एक्शन बना दिया इसका ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट से बोलूंगा उसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप या क्लिक एंड होल्ड। पहले क्लिक करो, किसको क्लिक करो, मेरा जो स्लाइडर है इसको क्लिक करो, ये जो स्लाइडर है इसको पहले क्लिक करो, तो पहले वो क्लिक करेगा, देन मूव टू दी ऑफसेट। मूव टू दी ऑफसेट मतलब कितना मूव कराना है, तो मैं देखा था 564 डिवाइड बाई 2। आप यहाँ पे डिजिट भी लिख सकते हो या कैलकुलेट करके भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं रेंडमली यहाँ पे 280 लिख देता हूँ सपोज। ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस से मुझे कुछ नहीं करना है, मैं जीरो लिख दे रहा हूँ, डॉट, यहाँ जाके रिलीज करना है, फिर परफॉर्म करने हैं सारे एक्शन। ये लाइन इसी तरीके से लिखी जाएगी, एक्शन, एक्शन का ऑब्जेक्ट क्लिक एंड होल्ड, उस ऑब्जेक्ट को जो स्लाइडर वाला बटन है उसको होल्ड करो, पहले हमने होल्ड किया, मूव टू दी ऑफसेट, उस पोजीशन तक ले जाओ, एक्स एक्सेस की पोजीशन तक, और फिर रिलीज कर दो। ये सारे एक्शन मैंने ऐसे लिखे मल्टीपल डॉट 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 करके, तो लास्ट में परफॉर्म करूंगा तो ये सारे उसके रिकॉर्ड हो जाएंगे और वो परफॉर्म करेगा। लेट्स सी, देखो उसे मूव करके यहाँ तक ले आया, ये एक्स एक्सिस है। अगर यही स्लाइडर अप साइड होता तो मैं वाई पे लिखता, मैं यहाँ वाई पे लिखता वैल्यूज, और एक्स को क्या कर देता, जीरो कर देता। ये चीज क्लियर है। ठीक है, ये समझ में आया। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, इसको पहले आप प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि जो आगे वाले हैं वो इसी के बेस पे है। ठीक है। ठीक है।